एक और बात हम आपसे आग्रह करेंगे, इस कथा में आज जैसे आ गए हो कोई बात नहीं, कल से अपने बच्चों को लाया करना। देखो, हम ये तो नहीं कह सकते कि हम तुम्हें कुछ सिखा देंगे, क्योंकि हमसे ज्यादा तो तुम ऑलरेडी सीखे हुए हो। तुम्हारे फ्रेंड्स ने, तुम्हारे परिवारों ने, तुम्हारे मन ने तुम्हें ऑलरेडी बहुत कुछ सिखा रखा है। तो इतना सीखे हुए हो कि उसके ऊपर हम कुछ सिखाएं बहुत कम हो जाएगा, बहुत मुश्किल होगा। फिर भी जो बहुत लर्नर्ड हैं, जो लर्न करना चाहते हैं, वो शायद कुछ सीख भी जाएं। लेकिन बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी सीख जाएंगे। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं, मेरा दिल का दर्द भी है, आपसे ज्यादा धर्म की आपके बच्चों को जरूरत है। जिस हिसाब का आज का माहौल बना हुआ है, जिस हिसाब की आजकल की कंडीशन बनी हुई है, उस हिसाब से हम मां बाप भी नहीं बन पा रहे हैं ढंग के। बच्चों की तो बात ही छोड़ दो। हम लोगों को लगता है, मां बाप को लगता है, पैसा दे दो हमारी जिम्मेदारी खत्म, फीस भर दो हमारी जिम्मेदारी खत्म, बच्चों को ड्रेस चाहिए दिलवा दो हमारी जिम्मेदारी खत्म, बच्चों को मोबाइल फोन चाहिए दिलवा दो हमारी जिम्मेदारी खत्म। नहीं, ये नहीं भी दिलवाओगे तो बात बन जाएगी। लेकिन अगर बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए तो तुम मां बाप कहलाने के योग्य नहीं रहोगे। शास्त्रों में संतों के मुख से सुना है, मात पिता बैरी वहे जिन न पढ़ाए बाल। वो माँ बाप शत्रु हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं। पढ़ाते कौन से? मैकाले की एजुकेशन नहीं, मैकाले की मॉडर्न एजुकेशन नहीं। तो क्या पढ़ाना है? वो पढ़ाना है जिससे आपके बच्चे मानव बन सकें। मैकाले की पढ़ाई को पढ़ के बच्चे मानव नहीं बन रहे हैं, ये बात आप भी सहमत होंगे हमारी बातों से, हैं कि नहीं? जवाब दो। बाप के लिए सबसे बुरा दिन तब होता है जब बच्चे ऊंची आवाज में बाप के आगे बोल जाएं, मां के आगे बोल जाएं। समझना, मां बाप जीते जी मर गए और आज हर घर में मरे हुए मां बाप हैं। 100 में से 95 मां बाप घरों में मर चुके हैं। हाँ जी कि ना जी? बच्चे कैसे व्यवहार करते हैं। अभी जो खुद भी पैरों पे खड़े नहीं हो, उनकी आवाज सुनो कितनी आती है। अरे हम के गलत कह रहे हैं तो बोलो, कुछ तो बोलो ना। पानीपत में बोलते नहीं, पानी पी के बैठे हो क्या? हाँ जी सर, सोफे वाले भाई साहब बताओ सब। नहीं नहीं, आप सब, अगर हम गलत कह रहे हैं तो आई कैन चेंज माई थॉट एंड माई स्पीच ऑल्सो। मैं कोई फिक्स करके थोड़ी आया हूं। लेकिन हर जगह जाने के बाद जो अनुभव है मेरे पास में 29 सालों का, वो अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूं। 29 ईयर्स। उनतीस साल कम नहीं होते। 29 ऑफ रनिंग, 28 कंप्लीट हो चुके हैं कथा कहते हुए, और 29 रनिंग हो रहा है। और अभी ज्यादा बूढ़ा भी नहीं हूं मैं, बहुत यंग हूं और लग भी रहा हूं। भगवान की कृपा है, बहुत छोटी सी आयु से ही कथा प्रारंभ हो गई थी। कहना प्रारंभ कर दिया तो ठाकुर जी ने पकड़ ली बाह हमारी, तो इसलिए कहते कहते ज्यादा साल हो गए। पर हम आपसे एक निवेदन कर रहे हैं, हम मकान भी दे दें तो क्या, हम पैसा भी दे दें तो क्या, हम बहुत बड़ी फैक्ट्री भी दे के चले जाएं बच्चों को तो क्या, अगर हम उन्हें संस्कार नहीं दे सके, सनातनी नहीं बना सके, धर्मात्मा नहीं बना सके, मानव नहीं बना सके, तो हमने उनको बनाया क्या? और जिस चीज को मैं आपको बार बार इंगित कर रहा हूं, वो किसी स्कूल में नहीं मिल रही, वो किसी कॉलेज में नहीं मिल रही, वो अगर मिल सकती है तो कहीं किसी कथा मंडप में ही मिल सकती है। तो आप मेरे कहने से मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें कि आप सब, जिन जिन के बच्चों के ट्यूशन के भी टाइम होना, तो उनको थोड़ा सा इधर डिफरेंट टाइम कथा के अलावा आगे पीछे करवा ले। और
प्रण करें कि हम अपने बच्चों को साथ में लेकर बैठेंगे, हम भी सुनेंगे और हमारे बच्चे भी कथा बैठकर सुनेंगे, और हमको आशा है कि ये कथा आपके घर का माहौल बदल देगी। इस कथा में जो बैठ जाएगा वो अपने रिश्तों का कत्ल नहीं करेगा, ये तो हम गारंटी से कह सकते हैं। न पति नीले डिब्बे में जाएगा, न पत्नी आग के हवाले होगी। मुझे बड़ा कष्ट होता है जब मैं ये बात बोलता हूं, लोग हंसते हैं। कल्पना करके देखो उस बच्चे की जगह हम होते तो। अब हंस के देखो, अब हंसी लाओ अपने चेहरे पे। जो काट काट के टुकड़े कर करके उसे एक नीले बॉक्स में बंद कर दिया गया, सीमेंट ऊपर से डाल दिया गया, इतनी क्रूरता, इतनी निर्ममता, इतना बुरा तो स्वभाव वाला दुर्योधन भी नहीं रहा होगा, सुपर्ण का ताड़का नहीं रही होगी इतनी तो, और हम हंस रहे हैं उसकी बात को सुन के। आप कल्पना करके देखिए, मेरा बेटा मेरा भाई होता तो, मैं होता तो, अपने ऊपर लेके देखो, अब हंस के दिखाओ। उस मां से पूछो जिसने अपना बेटा खो दिया, और किसके चक्कर में खो दिया। सिर्फ एक के चक्कर में रामायण नहीं पढ़ी। अगर उसी लड़की ने रामायण पढ़ ली होती तो चाहे कुछ भी करती, पर वो इतनी क्रूर नहीं बनती, इतना जघन्य अपराध वो नहीं करती, क्योंकि वो धर्म को नहीं जानती। उसने फिल्में देखी होंगी, उसने सीरियल्स देखे होंगे, उसने मोबाइल्स देखे होंगे, उसके स्वभाव को क्रूर बनाया गया होगा। उसके लिए नथिंग किसी की हत्या कर देना। और सुनो, अकेली वो ही नहीं है ऐसी। हमारे घर के बच्चे कैसे बन रहे हैं कौन जाने। कौन सा बच्चा हमें किसी डिब्बे में बंद कर दे कौन जाने। जब तक मारा नहीं था तब तक उसके पति को भी नहीं पता था कि ये इतनी क्रूर है। उस क्रूरता वाले स्वभाव को बदलने के लिए एकमात्र सहारा चाहिए, वो है धर्म का सहारा, धर्म को जानने का सहारा। और हमने इसीलिए व्यासपीठ पर ये मन बना लिया है कि अब हम कथा कम कहेंगे, ये चीजें ज्यादा समाज में बोलेंगे, जिससे हमारे बच्चे धर्म को जाने, रामायण को जाने, गीता को जाने, भागवत को जाने। अगर वो जानेंगे ना तो हम दावे से कह सकते हैं आपके बुढ़ापे में खुशहाली ला देंगे वो बच्चे आपके। और वैसे भी धर्मो एको ही गच्छिता, धर्मात्मा प्राणी को समझ लेना चाहिए, एकमात्र धर्म ही हमारे साथ जाएगा और कोई साथ जाने वाला नहीं। तो हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, आज पहला ही दिवस है इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि आप अकेले नहीं आइएगा कथा में। आप अपने बच्चों के साथ, वो बच्चे चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, उन बच्चों के साथ आप बैठिए कथा में। उनको भी कहिए कि तुम कथा में बैठो हमारे साथ, और हमको आशा है कि वो बहुत कुछ लर्न करेंगे इससे।